दीपावली के छठे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाता है। सूर्य उपासना का लोक महापर्व पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इन राज्यों के रहवासी जिस प्रदेश में अपना व्यवसाय, उद्योग या नौकरी करने के लिए जाते हैं, उन राज्यों में भी ये छठ पर्व मनाया जाता है। पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में इस पर्व की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई। इंद्राणी घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। विश्व श्री राम सेना द्वारा मोशी के इंद्राणी घाट पर छठ पूजा पर भव्य काशी गंगा आरती का आयोजन किया गया है। उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रियन लोग बड़े पैमाने पर शामिल हुए हैं। उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ देने वाली ये एकमात्र पूजा उत्तर भारतीय करते हैं। पुणे में लाखों उत्तर भारतीयों ने अपनी परंपरा कायम रखते हुए परिवार और अपनों की खुशी के लिए उपवास रखा। विश्व श्री राम सेना संगठन के अध्यक्ष लाल बाबू गुप्ता ने इस भव्य छठ पूजा का आयोजन किया है। हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर अपने घर से और राज्य से दूर रहने वाले उत्तर भारतीयों के लिए इस पूजा का आयोजन किया जाता है। इस पूजा में हजारों भक्त शामिल होते हैं। इस दौरान भक्त उपवास रखकर छठी मैया की आराधना और पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों का मानना है कि मैया की पूजा करने से उनकी कृपा बनी रहती है और सुख शांति और सभी कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसी भक्तों की आस्था है। छठ महापूजा लोक आस्था का महापर्व है। इसे पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। बिहार की धरती से चलकर आज पूरे विश्व में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह लोक आस्था का महापर्व है। इसमें महिलाएं 3 दिन का व्रत करती हैं, जिसमें पवित्रता का बहुत अधिक महत्व है। यह जो है नदी घाटों पर मनाए जाने वाला जल के जो स्रोत हैं वहाँ मनाया जाने वाला एक महापर्व है। इसमें प्रकृति के में जो भी वस्तुएं ऋतु फल हैं उसका उपयोग होता है कि हम इसमें किसी भी प्रकार से अप्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं। आज मोशी के चिखली घाट पर पिछले 10 वर्षों से हम गंगा आरती करते आए हैं और इंद्राणी माता के लगभग 10 दिनों से हम सफाई करते हैं और इसका भव्य आरती करते हैं, नदी पूजन करते हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं। सभी लोग मिलकर यहाँ पर माता की पूजा करते हैं, इंद्राणी माता की पूजा करते हैं, नदी पूजन होता है। इसके साथ साथ अगले दिन प्रातःकाल में पुनः यह गंगा आरती की जाएगी और उस समय इसका हम पारायण करेंगे और एक दूसरे को प्रसाद दे के जो महिलाएँ पिछले 48 घंटे से व्रत कर रही थी उस व्रत की समाप्ति होगा। यह एक आस्था का महापर्व है। इसके लिए सभी लोग एकजुट होकर यहाँ के प्रशासन हो, स्थानीय लोग हों, यहाँ के विधायक हों, यहाँ के हमारे मित्र हों, हमारे कार्यकर्ता हों, सभी ने यहाँ पे मिलके पिछले 10-15 दिन से काम किया है, जिसके कारण आज नदी भी स्वच्छ हुआ है और हमने बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया है। सर, धार्मिक कार्यक्रम में बेटी बचाओ का नारा आपने लगाया है, उस बारे में क्या कहेंगे? विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन की ओर से हम लगातार इस विषय पे कार्य करते रहे हैं कि बेटी बचनी चाहिए और बेटी पढ़नी चाहिए। हम लगातार पिछले 10 साल से इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही जो नदी संवर्धन का काम है, नदी बचाने का काम है, नदी के स्वच्छता का काम है, गौ सेवा का काम है, शिक्षा का काम है, ग्रामीण विकास का काम है, ये सारे सामाजिक मुद्दों को लेकर हम छठ पूजा मनाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और विभिन्न गाँवों में, ग्रामांचल में जहाँ पे कोई न पहुँचता है वहाँ से गठर के हमारे मित्र पहुँचते हैं और उनके विकास का कार्य होता है। छठ पूजा हमें लोगों को यह प्रेरणा देता है कि सामाजिक दायित्व को हम किस तरह से निभा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये आज से नहीं आ रहा है, सनातन काल से चला आ रहा है। यह राष्ट्रीय एकता का पर्व है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विकास अगर कहीं देखना है तो छठ पूजा में आप आइए और देखिए छठी मैया की असीम अनुकंपा सब पर बरसती है और सभी लोग धन्य हो जाते हैं। छठ का जो पर्व है ये बहुत महान पर्व है। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। ये हमारी जो माता बहनें वो 3 दिन पूरा उपवास करती है इसमें और 3 दिनों के बाद छठ मैया की पूजा यहाँ पे बहुत भाव से होती है और छठ मैया की प्रार्थना की जाती है। और हमारे जो मित्र हैं लाल बाबू गुप्ता, वो हर साल अपने सभी भाइयों को बहनों को साथ में लेके ये पूजा बहुत जोरों से करते हैं। हिंदू जागरूक होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। हिंदू जागृति है, हिंदू कभी मरता नहीं है, ये ध्यान में रखो। ये सबसे बड़ा उदाहरण ये छठी मैया का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। जब जब इस देश में डूबने का समय आता है, आक्रमण का समय आता है, आक्रांतता का समय आता है, तब तब इस देश में मैया हमारे साथ में रहती है। ये भारत माता की मूर्त है। ये केवल छठी मैया नहीं है, ये अखंड विश्व की मैया है
और हम सारे देशवासियों को, भारतवासियों को इसने संभाला है। और ये अभूतपूर्व ऐसा त्यौहार है। इसलिए ये त्यौहार केवल एक प्रांत का नहीं है, एक समाज का नहीं है। तो ये जो त्यौहार है ये हर मातृत्व को जगाने वाला त्यौहार है। और आपने जो कहा हिंदुत्व आज जिस स्थिति में है, तो ये मातृत्व जब तक है, ये मैया का आशीर्वाद जब तक है, हमारी नारी जो है, आपने देखा होगा कोई उसकी तस्वीर नहीं, कोई उसकी मूर्त नहीं है, फिर भी एक मूर्त न होते हुए भी अपने हृदय में वो माँ का रूप उन्होंने जो धारण किया है, और इसके लिए लाखों करोड़ों लोग एकत्रित होकर माँ के चरण में आज आए हैं। कठोर व्रत है, ये सामान्य व्रत नहीं है। और इसलिए हमारा कई हजारों साल का ये विश्वास है कि कभी भी जब तक ये मैया का आशीर्वाद हमारे पास है, जब तक इस देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति, और विशेष करके ये त्यौहार जो है, ये केवल त्यौहार नहीं, हिंदू समाज की ये त्यौहार ऊर्जा है, ये हिंदू समाज का साहस है। और इसलिए बिहार वो बिहार है जिसमें चाणक्य जैसे व्यक्ति को पैदा किया और इस देश को बचाया। ऐसे ये आशीर्वाद लेकर यहाँ के हर व्यक्ति अपने माँ का रूप धारण करते हृदय में एक संकल्प करके जाता है। वो पर्यावरण का संकल्प है, सुरक्षा का संकल्प है, राष्ट्र उत्थान का संकल्प है, अपने परिवार का संकल्प है, और भारत के उन्नति का संकल्प है। ऐसा संकल्प और एक ऊर्जा साल भर के लिए यहाँ से लोग लेकर जाता है। हिंदू के त्यौहार जो है, प्रशासन, शासन अगर उसके ऊपर, अगर मुझे तो नहीं दिखता है पाबंदी, अगर ऐसा ये ऐसे हिंदुत्ववादी ये त्यौहार है, इसलिए मैंने कहा ना, ये त्यौहार केवल त्यौहार नहीं, लाल बाबू जिस प्रकार से आयोजन करते हैं, ये हजारों लोगों को ऊर्जा मिलती है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं कर सकती। त्यौहार के सामने जो सरकार ने त्यौहार को विरोध किया है, जो सरकार ने भगवान को विरोध किया है, हमारे आस्था को विरोध किया है, हमारे श्रद्धा को विरोध किया है, वो सरकार आज तक टिक नहीं पाई। इसलिए ये हमारा विश्वास है, और ये विश्वास कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए सरकार कभी भी इसको रोक नहीं पाएगी। अगर इसको रोकने का अगर कहीं से प्रयास कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन करता है, तो उसको हिंदू समाज के वो प्रभु रामचंद्र से लेकर भगवान श्री कृष्ण से लेकर सारे देवता से संघर्ष करना पड़ेगा। पहले तो मैं पूरे देशवासियों को आज छठ महापर्व आज है, और मैं बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और ये सनातन धर्म का जो हमारा एक त्यौहार है, उत्सव है, और इसको एक श्रद्धा का और आस्था का महापर्व बोला जाता है। और इसमें पर्यावरण का भी, और यहाँ गंगा जी की आरती होती है। और यहाँ देखा जाए तो पिछले कई सालों से हमारे आदरणीय डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता जी द्वारा विश्व श्री राम सेना आयोजित ये छठ महापूजा पुणे में मूसी स्थित इंद्रायणी के तट पर भव्य दिव्य यहाँ गंगा जी की आरती होती है। और दूर दूर से पुणे परिसर में जो भी लोग, जिले के ग्रामीण इलाकों से भी लोग यहाँ आते हैं। और ये महापर्व, आस्था का महापर्व, और ये सनातन धर्म की यही विशेषता है। ये केवल एकमात्र हमारा सनातन धर्म है जो सूर्यास्त के समय और सुबह 5 बजे भी, जो उगते सूर्योदय के समय भी पूजा होगी। और हमारी माताएं 3 दिन व्रत करती है। ये मुझे लगता है सनातन धर्म की ये विशेषता है। और हमारे भाई बहन कहीं भी रहो, देश विदेश में भी रहो, वहीं पर भी ये व्रत करते हैं। और इसलिए मैं देशवासियों को, और हम भारत सरकार से भी मांग करेंगे कि ये जो आस्था का महापर्व है, ये राष्ट्रीय उत्सव में इसकी एक लिस्ट में हो, दर्ज हो। और ये बड़ा महापर्व है। आज मैं छठी मैया के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे सभी भाई बहन हैं सनातन धर्म के, सभी को माता की कृपा बनी रहे, और उनका जीवन है, हमारे सभी भाई बहन का एक सुखी, समृद्धि, शांतिपूर्ण, समाधान, सुख, उनके जीवन में आनंद मिले। माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और सभी को पुनः एक बार बधाई देता हूँ। आयोजन बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत सराहनीय है, और मेरे मन की जो पवित्र भावनाएं है वो जागृत हो गई, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ की हर स्त्री की प्रतिमा मुझे जगदम्बा की प्रतिमा लगती थी। और मैंने देखा
कि कितना कठिन व्रत हमारी माता भगिनियाँ कर रही है। हमारी माता भगिनियाँ इतना कठिन व्रत करती है, इसलिए पवित्रता उनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। इसलिए हमारे जो परिवार है उसमें सामर्थ्य रहता है। जो हमारी माता भगिनियों ने यह अत्यंत कठिन व्रत किया है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और हमारी भावना ऐसी रही है कि हम नदी के सानिध्य में ये काम करते हैं तो हमारी नदी अत्यंत पवित्र जल से भरी हुई चाहिए, पवित्र जल उधर बहना चाहिए, ये हमारी संकल्पना है। मगर आज वो नदी का पवित्र की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। तो छठ पूजा के माध्यम से मैं हमारे जो प्रशासक है उनको बोलूँगा कि नदी का पवित्र रखने के लिए आप जिम्मेदारी संभालो। हिंदू जागरूक होना ये तो समय की मांग है, समय की पुकार है। हिंदू जागरूक नहीं हुआ तो हमारे देश का संरक्षण नहीं हो सकता। हमारे यहाँ हमारे हिंदू धर्म के ऊपर तरह तरह के आक्रमण हो रहे हैं। लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, कत्ल जिहाद है और कितने कितने जिहाद है। हिंदू समाज का अस्तित्व नष्ट करने के लिए लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए हिंदू जागरूक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और उन्हें हिंदू ने संघर्ष का पवित्रा लेना चाहिए। यह ऐसी हमारी प्रार्थना है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज, पिंपरी चिंचवड।